इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मा समिति। परम सद्य पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटिश वंदना। विराजमान स्नेही से तीर्थेश शिव जी महाराज साहब, विदुषी महासती दक्षिण ज्योतिष यादव ज्योति जी महाराज साहब, आदि सतीवृंद, श्रद्धालु श्रोतागण, आप गुस्सा कैसे करते हो? पूरी ताकत से करते हो या कुछ कसर छोड़ते हो? हेलो, पूरी ताकत से करते हैं। अहंकार पूरी ताकत से, सामायिक पूरी ताकत से। हेलो, एक माला पूरी ताकत से, एक नौकर सी पूरी ताकत से, जिसमें पूरी शक्ति लगती है, वहां शक्ति का जागरण और आनंद की अनुभूति आती है। जम्बू स्वामी ने तो केवल ज्ञान, दर्शन और शील की बात पूछी थी। सुधर्मा स्वामी ने अपनी ओर से कहा कि तुझे ज्ञान, दर्शन, शील को जानना है तो पहले तू धर्म को जान, तीर्थंकर के धर्म को जान, तीर्थंकर की धृति को देख। और आज की गाथा में उसकी अगली बात बिल्कुल सीक्रेट बात है। शिवीर्यनम परिपूर्ण वीर्य, परमात्मा शक्ति से परिपूर्ण है। और कैसे परिपूर्ण है? सुदंसने वो नगसव सेठे, जैसे सुमेरु पर्वत सारे पर्वतों में श्रेष्ठ है। उपमा दे रहे हैं सुमेरु पर्वत की, और किसको दे रहे हैं? शक्ति को। और आखिरी चरण में जाएगी इस पूरी गाथा के, जाई जसोदंसन नानसीले। जब शक्ति सुमेरु पर्वत जैसी हो जाती है, तब जाकर के जाति, यश, ज्ञान, दर्शन और शील, इसमें मजा आती है। शक्ति के लिए सुमेरु पर्वत की चर्चा शुरू करेंगे। शिवीर्यनम परिपूर्ण वीर्य, सुदंसने वा नगसौ सेठे। जैसे सुदर्शन यानी सुमेरु पर्वत सारे पर्वतों में श्रेष्ठ है, वैसे परमात्मा की जो शक्ति है, लक्षात नहीं केमिस्ट्री, वैसी परमात्मा की शक्ति। लेकिन इतना कहने से आपके और मेरे समझ में कुछ नहीं। अंदर का आवाज बंद हुआ ध्यान में आता है क्या? बाहर का आवाज तुरंत ध्यान में आता, अंदर का आवाज और नहीं आता, इसलिए तुम सुखी हो। अंदर का आवाज आपको सुनाई नहीं देता, इसलिए तुम सुखी हो। जिसको अंदर का आवाज आना सुनाई देने लग गया ना, वो प्रवीण ऋषि जैसा दुखी हो जाता है। कबीर को भी अंदर की आवाज सुनाई देने लग गई तो वो भी दुखी हो गया। चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए। चलती हुई चक्की देखकर कबीर ही रोता है, आप में से कोई रोता नहीं। क्यों कबीर क्यों रोया? अंदर की आवाज सुनाई देने लग गई। अपने को बाहर की आवाज सुखी और दुखी करती है, अंदर की आवाज से फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ध्यान में रखना, उतनी सी बात ध्यान में रखना है। जिस दिन तुम्हें अंदर की आवाज सुनाई देने लग जाए, बाहर के व्याख्यान सुनने की जरूरत नहीं रहेगी।
कि तुम भी इस बात को देख चुके हैं, मैं भी इस बात को देख चुका हूं। मैं भी कई बार स्वयं में महसूस करता हूं, जो मैं बाहर में बोलता हूं वैसा मैं अंदर में जी क्यों नहीं पाता हूं। वो चुभता है मुझे कि जो मैं एक्सप्लेन करता हूं मैं जी क्यों नहीं पाता हूं। जो हम पढ़ते हैं, जो हम बोलते हैं, वह हम जी क्यों नहीं पाते हैं। और उसका उत्तर है सेवीरी एनम परिपूर्ण। हमारी शक्ति कर्म बांधने में पूरी लगी हुई है। हमारी शक्ति 18 पाप में पूरी लगती है। एक भी पाप बेमन से नहीं करते, एक भी पाप। बिल्कुल छोटी सी बात कर रहा हूं। कभी अपने बच्चे को मारा होगा, मारते समय हाथ में पूरी ताकत लगाई कि थोड़ी कम ताकत लगाई? हेलो, वहां ताकत पूरी लग जाती है। झूठ बोलने में जितना माइंड अपना शार्प होता है, उतना सच बोलने में शार्प होता है क्या? ये सवाल मैं आपको पूछ रहा हूं, आप स्वयं को पूछिए। झूठ बोलते समय अपना माइंड कितना शार्प होता है। चोरी करने वाले व्यक्ति को कैसे उसका दिमाग चलता है कि सामने वाला का जेब कट जाता है, सामने वाले को पता ही नहीं चलता। सारे वासना के खिलाफ कितने मस्ती से और पूरी शक्ति से करते हैं। इसलिए कह रहा कि 18 पाप में हम पूरी शक्ति लगाते हैं, और जहां शक्ति लगती है वहां बढ़ोतरी होती है। बढ़ोतरी कहां होती है? जहां शक्ति लगती है, जहां एनर्जी लगती है, वहां बढ़ोतरी होती है। उतने उल्लास से, उतने उमंग से, पूरी शक्ति से कभी दान दिया क्या? दान देने में अपनी पूरी शक्ति जागृत हुई क्या? शालीभद्र ने पिछले जन्म में केवल खीरी बेराई, एक ही बार बेराई, लेकिन पूरे उल्लास से बेराई। वीर्य जागृत हो गया। क्या सूत्र है वीर्य का? खुशी, आनंद है। आनंद है। रौद्र ध्यान किसको कहते हैं? जो हिंसा में आनंद मानता है, जो झूठ बोलने में आनंद मानता है, जो चोरी में आनंद मानता है, हिंसानंदी, मूर्छानंदी, उसको उसमें एंजॉय होता है, उसको उसमें आनंद आता है। उसको रौद्र ध्यान कहते हैं। जिसको झूठ में आनंद आ जाए, जिसको चोरी करने में आनंद आ जाए, जिसको हिंसा करने में आनंद आ जाए। दया में आनंद नहीं आता है। दया मजबूरी लगती है। आप आराम से, आपको यदि समझने में कठिनाई जा रही हो तो मैं छोटा सा एग्जांपल दे सकता हूं आपको, जो मैं बहुत बार देता हूं। कोई व्यक्ति बहुत थका हुआ है, बिल्कुल थका, इतना थका है, इतना टायर्ड है कि उसको प्यास लगी है, लेकिन पानी पीने के लिए उठने की ताकत नहीं।
इज इट ओके? और ऐसे समय में कोई व्यक्ति आकर उसको गाली दे दे, थकान रहती की जाती है? कोई व्यक्ति आकर के इंसल्ट कर दे उसका, क्या कहता हूं, अरे अमर थक्या रो यार, अमर नहीं कहीं के जवाब दो। क्या होता है? थकान गायब होती है कि थकान रहती है? किससे? गाली से। उस समय किसी नौकार मंत्र सुनाया तो थकान बढ़ीला कम हुईला, और कोई जाइने बखान सुनाना शुरू करिया तो ताकत किससे आई? गाले से आई, है ना? अपनों को ताकत किससे आती है? ये अपनी शक्तियां ऐसी लगी हुई है, इसलिए उसमें वही दिखता है सारा कुछ। से वीर्यनम परिपूर्ण वीर्य सुदंसने वा नग सव्व सेठे सुरालय वासी मुदाग्रह से। पिकनिक स्पॉट है देवताओं का सुमेरु पर्वत। रहते कहां है? देवलोक में। रहते कहां है? देवलोक में। लेकिन पिकनिक मनाने के लिए कहां जाते हैं? सुमेरु पर्वत पर। सुरालय वासी मुदाग्रह से। जैसे आप लोग पिकनिक मनाने नहीं जाते हैं, तो देवताओं को भी जहां आनंद की अनुभूति हो जाए। जिस समय तुम्हारी साधना में देवताओं को आनंद आने लग जाए। कल ही तपस्वी राज की जन्म जयंती हम लोगों ने संपन्न करी। उनके पास देवता आकर के खुश होते थे। बराबर है कि? अपना कहने मच्छर आईने खुश हुए, और उनका कहने देवता आईने खुश होता था। क्यों? क्या कारण? वो देवताओं को बुलाते थे क्या? आपने कितने देवताओं को बुलाया आज तक? कितनी बार बुलाया? रोज आरती करो ना। आया? और वहां बिन बुलाए आते थे। क्यों आते थे? कि उनकी शक्ति तप और संयम में लगी थी। उनकी पूरी शक्ति तप और संयम में लगी थी, प्रभु भक्ति में लगी थी। मैं तपस्वी राज का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि आगे प्रभु की बात आपके समझ में आ जाए। से वीर्यनम परिपूर्ण वीर्य सुदंसने वा नग सव्व सेठे सुरालय वासी मुदाग्रह से विरायी नेग गुणों वे। अनेक गुणों से शोभा बढ़ी हुई है, एक गुण से नहीं। और उसी की चर्चा अगली 3-4 गाथाओं में चलेगी। ये पूरी गाथाएं केवल एक बात के लिए चल रही है, परमात्मा की शक्ति के लिए, परमात्मा के वीर्य के लिए। परमात्मा का वीर्य कैसा है? सुमेरु पर्वत जैसा। सुमेरु पर्वत कैसा है? एक लाख योजन का है। कितनी योजन का है? ऊंचाई कितनी है? 1 लाख योजन। उसमें 1000 योजन जमीन के अंदर।
99 अनादर योजन ऊपर है, इतना ऊंचा है, इतना गहरा है। और उसके 3 क्या क्यों आपके लिए कांड शब्द के लिए 3 उसके स्तर है। कितने खंड है उसके? 3 खंड है। स्वयं सहसानु जोयन तिकंड के पंडग वे जयंती, 3 ऐसे। पहला और परमात्मा की तरफ देखिए, परमात्मा की शक्ति के 3 कांड देखिए। भागती दौड़ती जिंदगी में मन जैसे थककर कहीं कोने में बैठ गया है। भावनाएं उलझ गई हैं और विचार रुकने का नाम नहीं लेते। तभी एक सवाल उठता है, क्या मैं जिंदगी चला रहा हूं या स्ट्रेस मुझे चला रहा है? इन्हीं उलझनों को सुलझाने के लिए शुरू हो रही है 21 दिवसीय अरहम लिविंग यात्रा, जहां आप तनाव के चक्र से बाहर निकलकर अवेयरनेस की रोशनी में जीना सीखेंगे। अरहम लिविंग क्यों? क्योंकि आज हर युवा को चाहिए हल्का मन, स्पष्ट सोच और संतुलित जीवन। यही अरहम लिविंग की मजबूत नींव है। इस यात्रा में आप सीखेंगे गुरुदेव ऋषि प्रवीण के सरल, गहरे और पूरी तरह प्रैक्टिकल मार्गदर्शन में अवेयरनेस के साथ जीवन जीने के आसान अभ्यास, मन की शांति और विचारों की क्लैरिटी के पावरफुल सूत्र, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग की उपयोगी तकनीकें, रोजमर्रा की जिंदगी के लिए छोटे, सरल और असरदार माइंडफुल प्रैक्टिसेस। ये सिर्फ एक कोर्स नहीं, आपके भीतर छिपी श्रेष्ठतम क्षमता को जगाने की शुरुआत है। यदि आपकी उम्र 18 से 40 वर्ष है तो ये कोर्स आपके लिए ही बना है। जुड़ने के लिए आज ही संपर्क करें 9422774382। रजिस्ट्रेशन शुल्क मात्र 1000 रुपए। 1200 से अधिक लोगों ने पहले ही इस कोर्स को अपनाया है और हर दिन बढ़ती जा रही हैं जबरदस्त इंक्वायरी। इसी शानदार रिस्पॉन्स को देखते हुए गुरुदेव ने अनाउंस किया है नया बैच। न्यू बैच स्टार्ट 23 फरवरी 2026। टाइम 9:15 to 10 PM ऑनलाइन जूम। वेबसाइट www.arhamvidya.org। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन इंदौर।